मैं हर दिन फायरबॉल की प्रैक्टिस लाखों बार करता हूं, फिर भी मैं एक मच्छर मारने वाली कॉइल नहीं जला सकता। मेरे रूम के मच्छर भी मुझे कमजोर समझते हैं। मेरे क्लासमेट्स मुझे हिस्ट्री का सबसे कमजोर मेज बोलते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैंने यूनिकली एस ग्रेट टैलेंट गॉड्स गिफ्ट अवेकन किया है। मुझे हर सेकंड एक स्किल पॉइंट मिलता है। जब बाकी लोग डंजन क्लियर करते हैं तो उन्हें सिर्फ सिंगल डिजिट स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, पर मुझे हर सेकंड एक फ्री में मिलता है। इस वजह से कोई भी बेसिक स्पेल मेरे हाथ एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फॉरबिडन स्पेल में अपग्रेड हो सकता है। अवेकनिंग सेरेमनी में स्कूल की लड़की जिसे मैंने हमेशा हराया था, उसने रेयर साइकिक क्लास अवेकन की और एडवांस्ड स्किल टेलीकिनेसिस हासिल की, और मैंने सिर्फ सबसे कॉमन मेज क्लास अवेकन की और बेसिक स्किल फायरबॉल हासिल की। जब सब मुझ पर हंस रहे थे, तभी एक और आवाज मेरे दिमाग में आई। आपने एस ग्रेट टैलेंट गॉड्स गिफ्ट अवेकन किया है। हर सेकंड एक स्किल पॉइंट पाएं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और पावर बढ़ेगा, और फंक्शंस मिलेंगे, धीरे धीरे अनलॉक होंगे। इस वक्त मैं बिल्कुल हैरान था। मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाया। मुझे किसी डंजन या क्वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन खाली बैठने से मुझे 86,400 स्किल पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि नया स्किल मिलने के बाद मुझे उसे हाईएस्ट टीयर तक अपग्रेड करने या मैक्स आउट करने में सिर्फ एक दिन लगेगा। इस बीच ऑडियंस में बहुत से लोग बातें कर रहे थे। टॉप स्टूडेंट सिर्फ एक कॉमन क्लास है। मुझे ऐसे गिरे हुए जीनियस की कहानियां देखना पसंद है। उसे देखो, वो इस सदमे को बिल्कुल नहीं सह पाएगा। वो अब कुछ नहीं बन पाएगा। स्कूल की लड़की जांग यान ने भी थोड़ा अफसोस दिखाया। मैं थोड़ा हैरान था। मैं कब उदास था? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूं? मैंने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, वरना मुझे डर था कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाऊंगा। इस टैलेंट के साथ मेरे दिमाग में एक प्लान आया। वो ये था कि पहले फायरबॉल को फॉरबिडन स्पेल में अपग्रेड करूं, क्योंकि एक महीने में ग्रेट जिया एनुअल नेशनल प्रोफेशनल्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। अगले 7 दिनों तक मैं एक बंद कमरे में रहने वाली की तरह घर पर रहा। मैं कहीं नहीं गया। अपने 6 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स के बैलेंस को देखा मैंने, एक गहरी सांस ली। फिर मैंने फायरबॉल स्किल पैनल खोला और तेजी से पॉइंट्स ऐड करना शुरू किया। पैनल में फायरबॉल लगातार अपग्रेड की लाइट के साथ चमक रहा था। आपने 1 लाख स्किल पॉइंट्स कंज्यूम किए। अपग्रेड हो गया। नया स्पेल हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ मिल गया। पहले की साधारण फायरबॉल अब टीयर 7 में बदल गई थी। तुरंत एक बहुत गर्म हीट वेव मेरी बॉडी में फैल गई। फिर मैंने अगले टीयर के स्पेल टीयर 8 फायर इनकारनेशन को चेक किया। अपग्रेड रिक्वायरमेंट 5 लाख स्किल पॉइंट्स। मैं हैरान था। आगे के अपग्रेड्स के लिए जरूरी एसपी लगभग बहुत बड़े फिगर्स हैं। मैंने थोड़ी देर सोचा और अपना ध्यान 2 और स्किल्स, माना कंजर्वेशन और रैपिड कास्टिंग पर लगाया। वो कास्टिंग कॉस्ट और कास्ट टाइम को 10% तक कम कर सकते हैं। नए मिले टीयर 7 हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ को कास्ट करने में 20 सेकेंड्स लगते हैं और इसका कूल डाउन 2 घंटे है। इसके अलावा हर बार इसको कास्ट करने पर यह 30,000 माना कंज्यूम करता है। अभी मेरे पास मैक्स माना सिर्फ 100 है। मैं इस हाई टियर स्किल को यूज भी नहीं कर सकता। मैंने अपना स्किल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन माना कंजर्वेशन पर स्विच किया और दोबारा तेजी से पॉइंट्स ऐड करना शुरू किया। डिंग डिंग नोटिफिकेशन की आवाजें खत्म नहीं हो रही थी। 1 लाख स्किल पॉइंट्स कंज्यूम हुए। एक नया पैसिव स्किल माना स्टॉर्म मिला। इफेक्ट 1, सभी स्पेल्स की माना कॉस्ट 70% कम हो गई है। इफेक्ट 2, सभी सोर्सेस से मिलने वाला मैक्स माना 7 गुना बढ़ गया है। रिस्टोर करता है 7%। मैक्स माना हर सेकंड। इफेक्ट 3, हर 8 घंटे में एक बार आपको किसी भी सब टियर 9 स्पेल का एक फ्री कास्ट मिलता है। मैंने अपना ध्यान आखिरी पैसिव स्किल रैपिड कास्टिंग पर लगाया। 1 लाख स्किल पॉइंट्स कंज्यूम हुए। एक नया पैसिव स्किल डिवाइन चैंटिंग मिला। इफेक्ट 1, सब टियर 5 स्पेल्स कास्ट करते वक्त स्पेल इंस्टेंट कास्ट बन जाता है। टियर 5 और उससे ऊपर के स्पेल्स के लिए कास्टिंग टाइम 70% कम हो जाता है। इफेक्ट 2, आपकी कास्टिंग को कोई भी सब टियर 7 स्किल इंटरप्ट नहीं कर सकता। इफेक्ट 3, हर 8 घंटे में आपको किसी भी सब टियर 9 स्पेल को इंस्टेंटली कास्ट करने का एक चांस मिलता है। ये यहां है, इंस्टेंट कास्ट यहां है। जीरो कॉस्ट कास्टिंग और इंस्टेंट कास्ट, ये एक बिल्कुल ब्लड पंपिंग कॉम्बिनेशन है। मैं अपने घर से बाहर निकला और बहुत सारा खाना और पानी खरीदा। जब सब तैयार हो गया तो मैं शहर के बाहर गया। मैंने सबसे लो लेवल ब्रीज ग्रासलैंड, जो एक पॉपुलर ग्राइंडिंग एरिया है, उसको पूरी तरह बाईपास किया और हायर लेवल हाउलिंग फॉरेस्ट में आ गया। इस जंगल के मॉन्स्टर्स आमतौर पर लेवल 9 या उससे ऊपर के होते हैं और वो सब ब्लड थर्स्टी ब्रूटल होते हैं, जो देखते ही अटैक करते हैं। अचानक मेरे सर के ठीक ऊपर से एक हिसिंग आवाज आई।
मैंने पलटकर देखा कि एक बड़ा पाइथन मुझे घूर रहा था। अगले ही पल उसने अपना बड़ा मुंह खोला और मुझ पर हमला किया। एक छोटे से ख्याल के साथ मैंने उसे एक स्किल से वन शॉट करने की तैयारी की, पर इस क्रिटिकल सेकंड के हिस्से में पीछे से एक बहुत जानी पहचानी गरम लहर आई। अगले ही पल एक फायरबॉल पाइथन की सर पर जा लगी। पाइथन दर्द से तड़पा और उसका एग्रो तुरंत शिफ्ट हो गया। उसने अपना सर घुमाया और हमला करने वाले की दिशा में तेजी से झपटा। हालांकि एक और बड़ी फायरबॉल उससे टकराई। एक बड़े धमाके के साथ पाइथन जलकर काला हो गया। उसका बड़ा जिस्म थोड़ा हिला और फिर पूरी तरह मर गया। तभी मैंने उन दो फायरबॉल्स का सोर्स देखा। वो एक जवान लड़का था जो स्टूडेंट लग रहा था। उसके साथ ग्रे रोब्स में एक मिडिल एज्ड मेज था। इस वक्त वो जवान लड़का मुझे एक प्लेफुल स्मर्क के साथ देख रहा था। अंकल जू, अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? यंग मास्टर, आपकी फायरबॉल बहुत प्रिसाइज थी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आप जल्द ही इस हाउलिंग फॉरेस्ट में अकेले और आसानी से ग्राइंड कर पाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से इस ग्रे रोब मिडिल एज मेज की मदद के बिना वो जवान लड़का जरूर मुश्किल में पड़ जाता। उस जायंट पाइथन के दांतों के आगे वो बिल्कुल भी मेज के कहे अनुसार एक मामूली लेवल 3 फायरबॉल के सहारे इस हाउलिंग फॉरेस्ट में ऐसे नहीं घूम पाता जैसे ये जगह उसकी हो। तारीफ सुनकर वो जवान लड़का और भी ज्यादा घमंडी हो गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? मैंने थोड़ा फ्राउन किया। मेरा किल क्यों चुराया? लेवल के ऑपरेशन की वजह से वो एक नजर में देख सकता था कि मेरा लेवल सिर्फ लेवल 1 था। इस तरह का नूब इस जंगल में मर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वो इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसके बगल में खड़े ग्रे रोब्ड माज ने कहा, छोटे भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा लेवल हाई नहीं है। ये ग्राइंडिंग एरिया बहुत डेंजरस है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहां से चले जाना चाहिए। ये कहकर उसने जवान लड़के को दूर, हालांकि मेरा किल चुराया जाना नाराज करने वाला था, पर यह देखकर कि इन दोनों का इरादा ठीक था, मैंने जाने दिया। जैसे जैसे मैं जंगल में और अंदर गया, मॉन्स्टर्स और घने होते गए। अचानक 7-8 बड़े पाइथन्स पेड़ों से नीचे उतरे। तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा बड़े और डरावनी फायरबॉल्स इन पाइथन्स पर गिरे। आसमान और जमीन के बीच फायर एलिमेंट्स को, इन सभी हाई लेवल मॉन्स्टर्स को तुरंत खत्म करने के लिए सिर्फ मेरे एक ख्याल की जरूरत है। अचानक 2 ग्रिजली बियर्स झाड़ियों से बाहर निकले और दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़े, पर अगले ही सेकंड मेरे इंस्टेंट कास्ट फ्लेम स्पीयर्स ने उन्हें छेद दिया। बधाई हो, आप लेवल 2 पर पहुंच गए। 10 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले। इसके तुरंत बाद मेरे शरीर से सफेद रोशनी की एक लहर निकली। मैं लेवल अप हो गया। मैंने सभी 10 फ्री स्टैट पॉइंट्स लिए और उन्हें स्पिरिट एट्रीब्यूट में ऐड कर दिया। मेरा मैक्स माना दोबारा 700 पॉइंट्स बढ़ गया। बस अपनी सिर्फ 20 एचपी को देखकर मुझे अभी भी ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि मेरे पास इस सिचुएशन के लिए पहले से एक काउंटर मेजर था। जैसे ही मेरी चैंटिंग शुरू हुई, जमीन पर एक बड़ा हेक्साग्राम मैजिक रे अचानक प्रकट हुआ। फिर 5 या 6 मीटर लंबा एक बड़ा क्रीचर सामने आया। ये टियर 6 फायर समनिंग स्पेल मोल्टन फील्ड है। इसका इफेक्ट फायर एलिमेंटल रेल्म से आकर एक मोल्टन फील्ड समन करना है। हालांकि जैसे ही समन पूरा हुआ, मेरा माना भी तुरंत सूख गया। पर जब मैंने मोल्टन फील्ड के स्टैट्स और स्किल्स देखे तो ये पूरी तरह से वसूल था। मोल्टन फील्ड की पूरी 5 लाख एचपी है। पूरे हाउलिंग फॉरेस्ट के बाकी सभी मॉन्स्टर्स के लिए ये एक बहुत डरावना डायमेंशनल स्ट्राइक है। अब मैं पूरी तरह से आराम में था। इसके अलावा हर सेकंड 7% मैक्स माना रीजन के असर से मेरा अभी खाली हुआ माना पूल जल्दी से भर गया। मैंने एक बार फिर चैंट किया, दूसरे मोल्टन फील्ड को समन करते हुए, फिर तीसरे को। हालांकि तीनों को समन करना मेरी अभी की लिमिट है। मैंने थोड़ी देर सोचा और 2 मोल्टन फील्ड्स को ऑर्डर दिया। इन दोनों फील्ड्स को पूरे हाउलिंग फॉरेस्ट में घूमने और पेट्रोल करने और जो भी मॉन्स्टर दिखे उसे मारने का आदेश दिया। बचे हुए फील्ड को मैं अपने साथ एक बॉडीगार्ड के रूप में रखूंगा और बचे हुए मोल्टन फील्ड को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं जंगल में और अंदर चलता गया। रास्ते में मेरा दिमाग एक्सपी नोटिफिकेशन से भर गया था। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मेरे आसपास एक और सफेद रोशनी चमकी। बधाई हो, आप लेवल 3 पर पहुंच गए। 10 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले। फिर मेरे आसपास 5 या 6 और सफेद चमक उठी। बधाई हो, आप लेवल 7 पर पहुंच गए। 10 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले। कमाल है, मैं तुरंत लेवल 7 पर पहुंच गया। उन फील्ड्स ने आखिर किया क्या? अचानक ईएक्सपी की इतनी बड़ी समंदर जैसी लहर कैसे आ सकती है? खैर, मैं हैरान था। स्कूल बेल जंग ईया भी हाउलिंग फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपनी साइकिक ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के सहारे अब तक लेवल 6 पर पहुंच चुकी थी। उसकी ग्राइंडिंग एफिशिएंसी पहले ही अपने साथियों से बहुत आगे थी। पर फिर भी ये मोल्टन फील्ड्स के जंगल में सिर्फ घूमने के आगे कुछ भी नहीं था।
जंग इया ने अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके एक फॉरेस्ट ग्रिजली को बेहोश किया और फिर किलिंग ब्लो देने के लिए एक टेलीकिनेटिक स्लैश का यूज किया। ये सब करने के बाद उसका माना पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो बैठ गई, एक माना पोषण पिया और धीरे धीरे अपना माना रिकवर किया। आराम करते वक्त उस लड़के का चेहरा उसके दिमाग में आया जिसने उसे 3 साल तक दबाया था और उस पर एक ना भूलने वाला निशान छोड़ा था। वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा? वो सच में इस तरह उदास नहीं रहेगा, है ना? जैसे ही उसने सोचा, जंगल में अचानक एक बदलाव आया। अनगिनत जानवरों की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। पूरी जमीन कांप रही थी। जांगिया दंग थी। जांग सिटी का एक छोटा सा प्रैक्टिस एरिया असल में एक बीस्ट टाइड का सामना कर रहा था। आखिर किस चीज ने इन मॉन्स्टर्स को इतना डरा दिया कि वो इस तरह पैनिक में भागने लगे? और जब बीस्ट टाइड गुजर गई, जांगिया ये देखकर घबरा गई कि आखिर उनका पीछा क्या कर रहा था। ये एक डरावना मॉन्स्टर था जो 5 या 6 मीटर लंबा था और उसके पूरे शरीर से गर्म मैग्मा टपक रहा था। भागो, जल्दी भागो। जांगिया के दिमाग में यही एकमात्र सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बचा था। खुशकिस्मती से जांग यहां अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके खुद को हाई स्पीड से आगे बढ़ा सकती थी। तभी पूरे हाउलिंग फॉरेस्ट में रीजनल अलार्म नोटिफिकेशंस एक के बाद एक बजने लगे। जांग सिटी मॉन्स्टर हैजर्ड अलर्ट सेंटर ने तो स्मॉल स्केल बीस्ट टाइड्स डिटेक्ट की हैं। अनजान लेवल और अनजान ताकत के डरावने मॉन्स्टर्स बीस्ट टाइड्स के पीछे दिखाई दिए हैं। हाउलिंग फॉरेस्ट एरिया के अंदर मौजूद सभी प्रोफेशनल्स और जो हाउलिंग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कृपया तुरंत शेल्टर लें। करंट अलर्ट लेवल 2 है। सभी संबंधित प्रोफेशनल्स तुरंत खाली करें। जंग यान का रंग उड़ गया। एक लेवल 2 अलर्ट? उसने ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में देखा था। इसका मतलब था कि पूरे जंग सिटी में एक खतरनाक डरावनी मॉन्स्टर आपदा आने वाली थी। इस बीच ब्रीज ग्रासलैंड और हाउलिंग फॉरेस्ट के बॉर्डर पर अनगिनत प्रोफेशनल आर्मीज फॉर्मेशन में खड़ी थी। जैसे ही 2 मोल्टन फीन्स हाउलिंग फॉरेस्ट का बॉर्डर पार करेंगे, वो एक सामूहिक हमला करेंगे। पर जैसे ही उन्होंने आसानी से बाहर आए कुछ भटके हुए लोगों को मारा, एक डरावना बदलाव आया। हाउलिंग फॉरेस्ट से बाहर आए उन 2 मोल्टन फीन्स ने देखा कि इन प्रोफेशनल्स ने दरअसल उनके शिकार को मार दिया है। तुरंत उन्होंने गहरी डरावनी दहाड़ लगाई और वो मोल्टन फीन्स जो पहले इंसानों पर हमला नहीं करना चाहते थे, अब एक साथ आगे बढ़े। उबलते मैग्मा के गोले अनगिनत किल चुराने वाले प्रोफेशनल्स पर फेंके गए। इस वक्त टीम में एक साधारण दिखने वाले मोटे लड़के के हाथों में अचानक एक स्टाफ आया जो पवित्र सफेद रोशनी से चमक रहा था। उसके बाद एक गोल्डन शील्ड अचानक बन गई जिसने सबसे आगे खड़े प्रोफेशनल्स को ढक लिया। गर्म मैग्मा के अनगिनत गोले गोल्डन शील्ड पर लगे। डरावना तापमान कुछ ही सेकंड्स में शील्ड को पिघलाने वाला था। मोटे लड़के वोंग दहाई ने जल्दी से एक और होली लाइट शील्ड लगाई जिससे उन प्रोफेशनल्स की जान मुश्किल से बच पाई। उन्हें इतने डरावने मॉन्स्टर्स को कैसे मारना था? तभी आसमान से एक बहुत ही बुजुर्ग आवाज आई, हमला रोक दो। कोई भी बीस्ट टाइड के अंदर किसी भी मॉन्स्टर पर खुद से हमला ना करे और खासकर उन 2 मोल्टन फीन्स पर तो बिल्कुल हमला ना करे। उन 2 मोल्टन फीन्स को फ्रीली बीस्ट टाइड को मारने दो। इस बुजुर्ग आवाज को सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। ये व्यक्ति जांग सिटी का सच में सबसे ताकतवर इंसान था। प्रोफेशनल्स अलायंस का प्रेसिडेंट, चौथी बार आर्च बने जांग युआंग। सब सुनो, एल्डर जांग के आदेश के अनुसार काम करो। एल्डर वई यिंग ने जल्दी से अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया। सच में दोनों मॉन्स्टर्स अपने गुस्से की हालत से बाहर आए और उसकी जगह उन्होंने एक एक करके उन बीस्ट्स की जान ले ली। मुश्किल से 10 मिनट बाद लाखों मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो गए। दोनों फीन्स पूरी तरह संतुष्ट होकर हाउलिंग फॉरेस्ट में वापस लौट गए। एक डरावना संकट इस तरह टल गया। सभी प्रोफेशनल्स ने आराम की सांस ली। जैंगवान एक पेगासस की सवारी करते हुए आसमान से नीचे उतरा। उसने दोनों को धीरे धीरे जाते हुए फीन्स को देखा। उसकी आंखें जलन और सम्मान से भरी थीं। एल्डर जैंग, क्या आप जानते हैं कि क्या वो दरअसल हैं? आप सबने गलत सोचा। वो 2 मोल्टन फीन्ड्स वाइल्ड मॉन्स्टर्स बिल्कुल नहीं है। वो एक ग्रैंड मैगस के समन्स हैं। वोंग हाई और वे यिंग दोनों दंग थे। वोंग हाई ने कांपते हुए पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इस वक्त जांग सिटी की हद में एक 6 टर्न ग्रैंड मैगस आ गया है? दशकों पहले मुझे पैंथियन में आगे की पढ़ाई के लिए जाने का सम्मान मिला था। उस वक्त मेरे मेंटोर एक 6 टर्न ग्रैंड मैगस हैं। उस वक्त मैंने अपने मेंटोर को ऐसा एक फील्ड समन करते देखा था। यही वो है जो हर मागे अपने जीवन में सीखने का सपना देखता है। कितने अफसोस की बात है, मुझे शायद ये मौका नहीं मिलेगा। जांग युआंग के चेहरे पर थोड़ा अफसोस दिखा। उसने अपने दिल में चुपचाप एक फैसला भी किया।
बाद में उसे इस महान सीनियर से मिलने का तरीका ढूंढना होगा। अगर वो खुशकिस्मत हुआ कि उसे सीनियर से एक या दो बातें सीखने को मिले तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। हालांकि जैसे ही वो जाने वाले थे, हाउलिंग फॉरेस्ट की गहराइयों से मैजिक पावर की एक डरावनी हलचल आई। जांग युआन ने एक फायर एलिमेंटल ऑरा महसूस किया जो और भी डरावना था उस मोल्टन फील्ड से। उसको देखो, क्या वो एक ड्रैगन है? इस वक्त आसमान में सैकड़ों मीटर लंबा एक डरावना बड़ा ड्रैगन एक बहुत बड़ा दबाव छोड़ रहा था। ये ड्रैगन पूरी तरह से सबसे शुद्ध फायर एलिमेंट से बना था, जो बड़ा और पवित्र लग रहा था। जैंग युआन ने अपने दिमाग में एक दहाड़ महसूस की जो तुरंत ब्लैंक हो गया। एक टियर 7 स्पेल। दूसरे शब्दों में, वो सीनियर जो इस वक्त हाउलिंग फॉरेस्ट में है, वो दरअसल एक ग्रैंड मेगस नहीं बल्कि एक 7th टर्न मैजिक सेंट है। एक पल के लिए सब घबरा गए और शेल्टर के लिए खाली करना शुरू कर दिया। ये पता चला कि ठीक 1 मिनट पहले मैं हाउलिंग फॉरेस्ट के सेंटर में पहुंच गया था। हालांकि मैं फॉरेस्ट टाइगर्स के इलाके में चला गया था और सैकड़ों मजबूत टाइगर्स से घिर गया था। अचानक एक गुफा से बहुत ही डरावनी दहाड़ आई। अगले ही पल एक टाइगर किंग, जिस पर एमरल्ड ग्रीन लाइट चमक रही थी, गुफा से बाहर निकला। मेरी आंखें चमक उठी। लगता है ये पूरे हाउलिंग फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होना चाहिए, और ये जरूर एक बॉस है। एक स्विश आवाज के साथ अगले ही पल टाइगर किंग ने अपने दाहिने पंजे को तुरंत तेजी से मारा। 1 दर्जन से ज्यादा बहुत ही तेज विंड ब्लेड्स बहुत स्पीड में मेरे शरीर पर लगे। मेरे शरीर पर मोल्टन शील्ड ने तुरंत 1000 से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी पॉइंट्स खो दिए। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार एक सच में ताकतवर मिला। तब मैं तुम्हें अपने नए स्पेल को टेस्ट करने के लिए यूज करूंगा। दिन में एक बार फ्री कास्ट और हाई टियर स्पेल को इंस्टेंट कास्ट करने का मौका। मुझे अभी तक उन्हें यूज करने का टाइम नहीं मिला है। अब ये टाइगर किंग बिना किसी शक के एक परफेक्ट टारगेट है। हालांकि इससे पहले कि मैं स्पेल कास्ट कर पाता, 5 या 6 सफेद रोशनियां मेरे शरीर पर दोबारा लगातार चमकी। बधाई हो, आप लगातार 5 बार लेवल अप हुए हैं और लेवल 12 पर पहुंच गए हैं। 50 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले। कुछ ही दूर टाइगर किंग पूरी तरह दंग था। इस इंसान को क्या हो गया है? वो अचानक इतनी बार लेवल अप कैसे हुआ? मैंने टाइगर किंग की तरफ एक उंगली दिखाई। अगले ही पल आसमान और जमीन के बीच के सभी फायर एलिमेंट्स पागल हो गए। पूरा टाइगर पैक घबराने लगा। उन सब ने आने वाली तबाही के ऑरा को महसूस किया। कुछ एडल्ट खतरनाक टाइगर्स ने पूरे फैसले के साथ चारों पैरों पर दौड़ना शुरू किया और इस जगह से बचने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनका नसीब अभी भी निराशा था, क्योंकि टियर 7 स्पेल हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ का एरिया ऑफ इफेक्ट बहुत ही बड़ा था, और क्योंकि ये इंस्टेंट कास्ट था, इसने लंबा चैंटिंग टाइम पूरी तरह स्किप कर दिया था। इसलिए जिस स्पीड से हमला नीचे आया वो सबकी सोच से बाहर था। आसमान में एलिमेंटल जायंट ड्रैगन ने अपना सर ऊंचा किया। अगले ही पल उसने बहुत बड़ी मात्रा में जलाने वाली ड्रैगन ब्रेथ तेजी से फेंकी। ये जहां से भी गुजरी वहां सब कुछ तुरंत जल गया और कोयला बन गया। आधे मिनट बाद आसमान के एंड में फ्लेम जायंट ड्रैगन का आकार धीरे धीरे गायब हो गया। पूरा टाइगर पैक जिसने मुझे पहले घेर रखा था, वो अब तक उड़ने वाली राख में बदल गया था। इस वक्त टाइगर किंग भी इक्विपमेंट के कुछ टुकड़ों और एक वाइट स्किल बुक में बदल गया था। मैंने इक्विपमेंट के दोनों टुकड़े उठाए और देखा कि वो लो ग्रेड इक्विपमेंट थे, पर सच में कीमती आइटम थे। वो 2 बेसिक स्किल बुक थी। स्किल बुक विंड ब्लेड लेवल 5 मेज सीख सकता है। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने सीधे ही स्किल बुक को यूज किया। बधाई हो, आपको एक नया स्किल विंड ब्लेड मिला। दूर के दुश्मनों पर हमला करने के लिए विंड ब्लेड समन करता है। ये स्किल सभी मेज विंड टाइप स्पेल्स की फाउंडेशन है। फाउंडेशन। हालांकि फायरबॉल के मुकाबले विंड ब्लेड का फायदा यह है कि विंड ब्लेड्स फॉर्मलेस होते हैं और उनकी उड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है, जिससे टारगेट का इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। पर इसके मुकाबले विंड ब्लेड्स का डैमेज लगभग आधा होता है। फायरबॉल्स के डैमेज से टियर 7 हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ इस स्केल की तबाही कर सकती है। तब एक टियर 8 स्पेल या एक टियर 9 फॉरबिडन स्पेल, वो कितना डरावना होगा। इसके बारे में सोचने से ही मेरा पूरा शरीर मोटिवेशन से भर जाता है। अनजाने में मेरा लेवल 30 पर पहुंच गया है। लेवल 30 पर मैं दूसरी बार क्लास चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए जैंग सिटी में क्लास चेंज सैंक्चुरी जा सकता हूं, क्योंकि क्लास चेंज क्वेस्ट पूरी किए बिना और सेकंड टर्न को अनलॉक किए बिना मैं लेवल अप करना जारी नहीं रख सकता। इसलिए अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं टेलीपोर्ट होने के लिए एक स्क्रोल को तोड़ने वाला था, अचानक दूर एक एमरल्ड ग्रीन लाइट ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने अपना हाथ उठाया और वो मोल्टन फील्ड, जिसे अभी फायर एलिमेंटल प्लेन में वापस भेजा गया था, एक बार फिर प्रकट हुआ।
मैंने अपनी उंगली से इशारा किया और मोल्टन फील्ड बहुत ही आज्ञाकारी ढंग से उस जगह की तरफ गया जहां एमरल्ड ग्रीन लाइट चमक रही थी। बहुत जल्द मुझे एमरल्ड ग्रीन लाइट का सोर्स मिल गया। ये वही गुफा थी जहां विंड रून टाइगर किंग बाहर आया था। मैं पूरी तरह अंदर तक गया और आखिरकार उस एमरल्ड ग्रीन लाइट के सोर्स को देखा। गुफा की चारों दीवारों पर अनगिनत एमरल्ड ग्रीन क्रिस्टल्स बाहर की तरफ उग रहे थे। इन क्रिस्टल्स में बहुत शुद्ध विंड एलिमेंटल पावर थी। मैं बहुत खुश था। मुझे आशा नहीं थी कि उस स्किल बुक के अलावा यहां ऐसा अचानक मिलने वाला अच्छा सरप्राइज होगा। अगर मैं इन चीजों को बेचने के लिए ट्रेडिंग हाउस ले जाऊं तो मुझे लगता है कि इनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। मोल्टन फील्ड को गुफा के फर्श पर एमरल्ड ग्रीन क्रिस्टल्स को माइन करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर बाद एमरल्ड ग्रीन क्रिस्टल्स का वो बड़ा झुंड कुछ पत्थरों के साथ माइन कर लिया गया। फिर मैंने उन्हें अपनी स्पेशल इन्वेंटरी में स्टोर कर लिया। इसके बाद मैंने एक रिटर्न स्क्रोल को तोड़ दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं जांग सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में वापस आ गया था। घर वापस आने के बाद मैंने अपना पैनल खोला और पाया कि मेरा स्किल पॉइंट बैलेंस 40 से 50,000 पॉइंट्स बढ़ गया था। ये सही है। आज एक नया विंड टाइप स्किल हासिल किया। एक और दिन खाली बैठना इसको टियर 7 में अपग्रेड करने के लिए काफी होगा। अगली सुबह मैं मार्केट गया और ग्रीन क्रिस्टल्स को 1,20,000 दाक्सिया कॉइन्स में बेच दिया। डिटेक्ट किया गया है कि आपके पास मौजूद करेंसी पहली बार 1,00,000 से ज्यादा हो गई है। आपके SSS ग्रेड टैलेंट गॉड्स गिफ्ट ने एक नया फंक्शन अनलॉक किया है। एक नया फंक्शन? मैंने जल्दी से अपना टैलेंट इंटरफेस खोला। नया ऐड हुआ फंक्शन। अब आप एक बार 24 घंटे का आइडल स्किल पॉइंट रिवॉर्ड खरीदने के लिए करेंसी खर्च कर सकते हैं। आइडल स्किल पॉइंट रिवॉर्ड की खरीद के बाद अगली खरीद के लिए जरूरी करेंसी बढ़ जाएगी। एक खरीद की अभी की कीमत 10,000 डाक्सिया कॉइन्स। कमाल है। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पे टू विन फीचर अनलॉक कर लिया है? मैं स्किल पॉइंट्स खरीदने के लिए सीधे पैसे खर्च कर सकता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और ये सारे पैसे सीधे खर्च करने का प्लान बनाया। मैंने टैलेंट इंटरफेस खोला और आइडल रिवॉर्ड को पे टू विन करने का ऑप्शन चुना। डिंग, आपको टैलेंट गॉड्स गिफ्ट से 24 घंटे का आइडल रिवॉर्ड मिला, 86,400 स्किल पॉइंट्स। वक्त मेरी जेब में रखा फोन भी वाइब्रेट हुआ, जिसने बताया कि मेरे कार्ड से 10,000 डाक्सिया कॉइन कट गए हैं। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार क्लिक किया। मैं तभी रुका जब इसने इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाया। मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स चेक किए और आखिरी खरीद दरअसल 40,000 डाक्सिया कॉइन से ज्यादा की थी। अचानक मुझे एक दिल तोड़ने वाला एहसास हुआ। ये वापस आ गया। ये सब वापस आ गया। कंगाल होने की वो जानी पहचानी जिंदगी। मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला। खुशकिस्मती से स्किल पॉइंट बैलेंस कॉलम ने मुझे बड़ा आराम। अभी के एलोकेटेबल स्किल पॉइंट्स 12,58,121 हैं। टियर 7 हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ को टियर 8 में अपग्रेड करने के लिए 5 लाख स्किल पॉइंट्स चाहिए। ये अभी के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैंने विंड टाइप स्किल विंड ब्लीड सीखने का फैसला किया। लगातार डिंग डिंग नोटिफिकेशंस के साथ मेरा विंड टाइप स्किल सीधे टियर 7 में अपग्रेड हो गया। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो टियर 5 और टियर 6 के दो नए स्किल्स थे। टियर 5 विंग्स ऑफ गेल विंड एलिमेंट्स की ताकत को जमा करता है पूरे शरीर पर, जिससे दूसरों के लिए आपकी असली शक्ल देखना नामुमकिन हो जाता है। हर सेकंड 500 माना खर्च होता है। चैंटिंग टाइम 1.5 सेकंड और कूल डाउन टाइम 5 मिनट है। विंड एलिमेंट्स विंड विंग्स का एक जोड़ा भी बनाएंगे जो आपको तेज उड़ने की ताकत देंगे। उसी वक्त आपके आसपास घूमने वाले विंड मासेस आपके लिए 3 रेंज्ड अटैक्स को रोकेंगे। ये असल में एक फ्लाइंग स्किल है। एक इंसान के रूप में किसका सपना आसमान में उड़ने का नहीं होता। इस स्किल के साथ जुड़े दूसरे इफेक्ट को लेकर मुझे ये बहुत जाना पहचाना लगता है। रेंज्ड अटैक्स को रोकना, क्या ये यासुओ की विंड वॉल नहीं है? टियर 6 स्किल स्विफ्ट विंड स्ट्राइक के बारे में ये और भी ज्यादा एक स्वॉर्ड मास्टर जैसा लगता है। स्विफ्ट विंड स्ट्राइक इफेक्ट, एक दिशा में तेजी से डैश करें और एक बहुत तेज चार्जिंग अटैक करें। जैसे ही मैंने इस स्किल को देखा मुझे लगा कि ये स्किल बिल्कुल कूल और फ्लैशी टाइप का है, पर इस तरह का स्किल एक मेज के स्किल सेट में क्यों आएगा? अगर मैं एक मेज होकर इस स्किल को यूज करूं तो क्या मुझे अभी भी एक मेले वेपन रखना होगा? हालांकि एक स्टाफ को मेज की तरह यूज करना भी बुरा नहीं होगा। एक मेले वेपन माना जा सकता है, पर एक स्टाफ से दुश्मन को लगभग 100 बार तेजी से मारना बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं ग्रेट ट्रेडिंग हाउस गया और अपना पहले मिला ब्लैक आयन इक्विपमेंट उन सबको ट्रेड करने के लिए ले गया। 1 दर्जन के करीब ब्लैक आयन इक्विपमेंट बेचने के बाद मेरे कार्ड में 20,000 से ज्यादा डाक्शिया कॉइन्स और आ गए। फिर मैंने क्रिस्टल स्क्रीन पर टैप करना शुरू किया और एक जनरल स्किल बुक चुनने की तैयारी की।
बेसिक अप्रेजल स्किल बुक की कीमत 1,89,900 डाक्शिया कॉइन्स पर कॉपी है। मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया और पाया कि ये असल में अकेली जनरल स्किल बुक थी। हालांकि सबसे आम बेसिक अप्रेजल स्किल बुक की कीमत लगभग 20,000 कॉइन्स है, जो बहुत ज्यादा महंगी है। पर अगर ये महंगी भी है तो भी मुझे इसको खरीदना होगा। अप्रेजल स्किल के साथ कम से कम मैं किसी खजाने को देखने पर उसे पहचानने में फेल नहीं होऊंगा। और मेरे पास अभी भी लाखों स्किल पॉइंट्स हैं। मैं बिना किसी देरी के इसको तुरंत मैक्स आउट कर दूंगा और सीधे एक हाई टियर पर ले जाऊंगा। मैंने अपने दांत पीसे और इसको अप्रेजल स्किल बुक को खरीदा। डिंग, बेसिक अप्रेजल ठीक से सीख लिया गया है। आपको एक नया स्किल मिला। इसके बाद अप्रेजल मैंने ज्यादा नहीं सोचा। 1 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स डालते हुए मुझे एक ऐसी नोटिफिकेशन मिली जो पहले कभी नहीं आई थी। डिंग, बधाई हो, आप पूरे ब्लू स्टार पर पहली इंसान हैं जिसने अप्रेजल को ईपेक्स लेवल तक अपग्रेड किया है। आपको यूनिक रिवॉर्ड मिलता है, ओमनीसिएंट आई। कमाल है, यहां सच में इस तरह का एक सिस्टम है। मैं जल्दी समझ गया कि क्यों किसी पहले वाले ने मैक्स आउट करने का फैसला नहीं किया। अप्रेजल स्किल को, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं है। आखिरकार कोई भी अपने कीमती स्किल पॉइंट्स क्लास स्किल्स पर नहीं बल्कि एक अप्रेजल स्किल पर खर्च करने को तैयार नहीं होता। ये समझने के बाद मैंने जल्दी से अपना स्किल कॉलम खोला। ओमनीशिएंट आई इफेक्ट। जब आप किसी टारगेट को 3 सेकंड से ज्यादा तक घूरते हैं तो आप और टारगेट के बीच के लेवल गैप को इग्नोर करते हुए और टारगेट की सभी डिस्गाइजेस और स्टेल्थ हिडन इफेक्ट्स को इग्नोर करते हुए आपको टारगेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आपका देखा गया टारगेट एक स्पिरिचुअल आइटम हो या अनअप्रेज्ड इक्विपमेंट आइटम हो, ठीक से अप्रेजल होने के बाद स्पिरिचुअल आइटम या इक्विपमेंट की क्वालिटी को एक टियर तक अपग्रेड करने का 10% चांस होता है। मैं थोड़ा हैरान था। इस स्किल का पावर लेवल मेरी सोच से पहले ही आगे जा चुका है। मैंने अपना ध्यान पास से गुजरने वाले एक प्रोफेशनल पर लगाया। 3 सेकंड्स बाद इस इंसान की सारी जानकारी, स्टेटस और यहां तक कि कमजोरियां भी पूरी तरह मेरे सामने आ गई। मैंने अपनी एक्साइटेड हालत को शांत किया और क्लास चेंज क्वेस्ट लेने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक लड़की चलकर आई और उसने अच्छे से मेरा स्वागत किया। हेलो प्रोफेशनल, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे सेकंड टर्न क्लास चेंज क्वेस्ट लेनी है। चश्मे वाली लड़की ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। फिर कृपया मुझे अपना प्रोफेशनल आईडी कार्ड दिखाएं। मैं एक मुश्किल में पड़ गया। मैंने अभी अपनी क्लास चेंज की है और अभी तक ऑफिशियल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। क्या स्टूडेंट आईडी चलेगी? चश्मे वाली लड़की थोड़ी हैरान थी। क्या आप कह रहे हैं कि आप एक न्यूली एडवांस प्रोफेशनल हैं जिसने अभी ठीक से अवेकन किया है 1 हफ्ते पहले? मैंने हाँ में सिर हिलाया। लड़की के दिल का सदमा और भी गहरा हो गया। उसने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो सिर्फ एक छोटे से हफ्ते में सेकंड टर्न क्लास चेंज की जरूरतों तक पहुंच सके। जल्द ही लड़की ने प्रोसीजर्स पूरे किए और मुझे कमरों में से एक में ले आई, क्लास चेंज सैंक्चुरी में। कमरे में आकर मैंने एक ब्लू रूनिक क्रिस्टल को हवा में तैरते हुए देखा। जैसे ही मैंने क्रिस्टल को छुआ, मुझे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग, आपने एस ग्रेड क्लास चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। डेथ नाइट मारना चाहिए। क्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स 3 या उससे कम की पार्टी में लेवल 60 वर्ल्ड बॉस डेथ नाइट रिवेंडेल को मारें और क्वेस्ट आइटम हार्ट ऑफ द किंग हासिल करें। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। एक एस ग्रेड डिफिकल्टी क्वेस्ट सिर्फ एक लेवल 60 बॉस है। ये लेवल उस मॉल्टन फील्ड जितना भी बड़ा नहीं है जिसको मैंने समन किया था। अगर ये एक बॉस भी है तो एक अकेला हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ इसको जलाकर मार डालेगा। सही है, क्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स एक 3 लोगों की पार्टी भी अलाउ करते हैं। क्या ये कुछ ज्यादा आसान नहीं है? वो इतने मेहरबान हैं। मैं सच में रो रहा हूं। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्लास चेंज सैंक्चुरी से बाहर निकला और सीधे टेलीपोर्टेशन हॉल की तरफ गया। जैसे ही मैजिक रून्स चमके, अगले ही पल मैं कांगलिंग सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में पहुंच गया। चश्मे वाली लड़की ने मुझे पहले बताया था कि लैंड ऑफ डेथली साइलेंस कांगलिंग सिटी के सदर्न सबर्ब्स में है। विंग्स ऑफ गेल एक टियर 5 विंड टाइप स्पेल है। विंड टाइप स्पेल्स का चांटिंग टाइम आमतौर पर बहुत छोटा होता है, पर डिवाइन चांटिंग के बफ के अंदर टियर 5 स्पेल्स मेरे लिए सब इंस्टेंट कास्ट है। इसीलिए मैंने बिना सोचे तुरंत विंग्स ऑफ गेल कास्ट किया। अगले ही पल मेरे पीठ के पीछे विंड विंग्स का एक जोड़ा प्रकट हुआ। एक झटके में मेरा पूरा शरीर एक एमरल्ड ग्रीन लाइट की लहर में बदल गया और सीधे लैंड ऑफ डेथली साइलेंस की तरफ बढ़ा। इस बीच लैंड ऑफ डेथली साइलेंस में बहुत सारे प्रोफेशनल्स सेंट्रल एरिया की तरफ जमा हो रहे थे। यही वो जगह है जहां वर्ल्ड बॉस डेथ नाइट स्पॉन होता है। मेजर गिल्ड्स के प्रोफेशनल्स चिल्लाए, थंडरबोल्ट! गिल्ड ने इस एरिया को रिजर्व कर लिया है, खाली घूमने वाले रास्ता साफ करें।
उन्होंने अकेले प्रोफेशनल्स को अंदर आने से रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया। क्या वर्ल्ड बॉस तुम्हारे खानदान का है? हाँ, तुम लोग हमें अंदर क्यों नहीं आने दोगे? रास्ता रोकने वाले गिल्ड मेंबर्स के चेहरों पर एक स्मीयर था। हाँ, ये हमारे थंडरबोल्ट गिल्ड का है। अंदर आने की हिम्मत करो और हमसे टकराओ। इस अजीब और घमंडी आदत के सामने अनगिनत प्रोफेशनल्स गुस्से में थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं की। अभी एक नाजुक वक्त है जब डेथ नाइट स्पॉन होता है। दोनों गिल्ड्स ने यह तय किया था कि वो पूरे EXP और ड्रॉप्स को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेंगे। अचानक भयंकर मौत की लहर बिखेरते हुए काले प्लीग की लहरें लैंड ऑफ डेथली साइलेंस में फैलने लगी। गिल्ड चैनल में उन्हें अपने मेंबर्स से मदद के सिग्नल्स मिले। कुछ गड़बड़ है, बॉस मदद मांग रहा है, जल्दी चलो। हालांकि जब सब वहां पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य उन सबको दंग कर गया। जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जहां काला प्लेग का पानी बह रहा था। उनके हथियार टूट चुके थे, उनके चेहरे दर्द में थे, आंखें मौत में खुली थीं। उन्होंने अपने ही गिल्ड मास्टर को लाशों के ढेर में देखा। इसने और भी हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक लेवल 60 वर्ल्ड बॉस था। उन्होंने उसे दर्जनों बार मारा था। ये कैसे हो गया? पूरी पार्टी का सफाया? इससे पहले कि वो आगे सोचते, अगले ही पल उन्होंने इस सब के पीछे का मेन कल्प्रिट देखा। डेथ नाइट रिवेंडेल। उसका आकार 10 गुना बड़ा हो गया था। भागो, लगता है वो म्यूटेट हो गया है। अफवाह है कि वर्ल्ड बॉसेस और डंजन बॉसेस पर अबिसल पावर का असर होने का चांस बहुत कम होता है, जिससे एक म्यूटेटेड स्टेट शुरू होती है। इस स्टेट में बॉस का लेवल और स्किल्स बहुत डरावने तरीके से बढ़ जाते हैं, इससे पहले कि बाकी लोग दूर भाग पाते। डेथ नाइट रिवेंडेल ने अपने वॉर हॉर्स को रुकाया। अगले ही पल नेक्रोमैंटिक मैजिक की लहरें फैलने लगी। अनगिनत लोगों के पैरों के नीचे की पहले से सूखी मिट्टी अचानक लंबे काले प्लेग के पानी से डूब गई। काले पानी के अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे अनडेड अपने स्केलेटन वाले हाथ बढ़ा रहे हैं, भागने वाले सभी प्रोफेशनल्स के टखनों को पकड़ रहे हैं। जब काला पानी बाहर की तरफ फैला, एक ऐसा दृश्य आ गया जिसने उनके दिमाग को डर से हिला दिया। वो लाशें जो जमीन पर आधी फैली हुई पड़ी थीं, नेक्रोमैंटिक पावर से भर गईं। वो फिर से खड़ी हो गईं, अपने टूटे हुए स्वॉर्ड्स को उठाया और पहचाने हुए मैजिक स्पेल्स चैंट करने लगीं। बस इस बार वो डेथ नाइट के लिए लड़ रही थीं। जैसे ही सब मायूसी में डूब गए, उन्हें अचानक अपने कानों में एक बहुत जोर की ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल ब्राइट ऑरेंज येलो फ्लेम्स ने पूरी तरह काले धुएं को चीर दिया। एक भयंकर जायंट ड्रैगन, जिसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी, आसमान में प्रकट हुआ। उसके मुंह से निकलने वाली ड्रैगन ब्रेथ वाटरफॉल की तरह गिर रही थी। डेथ नाइट ने अपना सर उठाया और उसकी गोस्ट फायर जैसी आंखों में आकाश के ऊपर खड़ा एक आकार दिखाई दिया। वो प्लाक सभी प्रोफेशनल्स के टखनों को पकड़े हुए। काला पानी स्कॉर्चिंग ड्रैगन ब्रेथ की गर्मी से लाइट की स्पीड से काले धुएं में उड़ गया आसमान में ऊंचा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। जैसे ही मैंने डेथ नाइट को देखा, मैंने एक बार भी दूसरी बार नहीं सोचा। मैंने सीधे उस पे एक इंस्टेंट कास्ट हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ डाल दिया। ड्रैगन ब्रेथ के बाद मैंने आंखें नैरो की। वो नहीं मरा, उसने शायद ही थोड़ा सा HP लूज किया हो। ये बॉस कुछ अलग ही है। हालांकि मैंने पहले सोचा था कि एक हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ उसे शायद नहीं मार सकेगा, पर उसे कम से कम उसकी आधी हेल्थ तो ले लेनी चाहिए थी। ठीक, अभी देखते हुए लगता है कि कुछ और कास्ट करने से भी शायद काम नहीं बनेगा। मैंने ओमनिसिएंट आई के इफेक्ट से डेथ नाइट रिवेंडेल को देखा। उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने जल्दी से आ गई। डेथ नाइट रिवेंडेल, म्यूटेटेड स्टेटस, लेवल 200, HP 10 मिलियन, माना 100, वीकनेस होली लाइट डैमेज। मैं दंग रह गया। लेवल 200? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो लेवल 60 था? उसका लेवल इतना कैसे बढ़ गया अचानक? क्या ये बॉस का म्यूटेटेड और एम्पावर्ड वर्जन है? हालांकि एक हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ ने उसे सिर्फ 30,000 डैमेज दिया। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा हुआ कि ओमनिसिएंट आई के साथ मुझे जल्दी ही पता चल गया। डेथ नाइट के स्किल्स के अंदर गड़बड़ उसके पैसिव स्किल इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी इफेक्ट में थी, जो नॉन होली लाइट डैमेज को 50% तक कम कर सकती थी। इसके अलावा सिंगल हिट डैमेज का मैक्सिमम कैप 9,999 पॉइंट्स पर था और ये हर सेकंड 5,000 HP रिस्टोर करता था। ये पैसिव स्किल पूरी तरह ओवरपावर्ड है। इसी वजह से एक हेवनली फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ ने सिर्फ इतनी सी हेल्थ काटी थी। अच्छा हुआ मैं कल अपना विंड टाइप मैजिक अपग्रेड किया, वरना आज मेरे पास उससे निपटने का सच में कोई तरीका नहीं होता। शुरू में मैं विंड टाइप मैजिक को लेकर थोड़ा नजरअंदाज करता था,
ज्यादातर इस वजह से क्योंकि उसका डैमेज मुझे गुदगुदी करने जैसा लगता था। पर इस ऐसी किसी चीज के खिलाफ स्थिति अब बिल्कुल अलग है जो हाई सिंगल हिट डैमेज को रोक सकती है। विंड टाइप के मल्टी हिट अटैक्स बहुत कीमती हैं। इस पल मैंने एक मंत्र धीरे से पढ़ना शुरू किया, टियर 7 विंड टाइप स्पेल रेजिंग गेल 1000 ब्लेड स्ट्राइक के लिए। हालांकि मेरे पास अभी भी इंस्टेंट कास्ट चांसेस बचे हैं। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं किसी टियर 7 स्पेल को पूरी तरह चैंट करूं तो उसमें ठीक कितना समय लगेगा। इस समय आकाश में एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा इस हरकत ने डेथ नाइट को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। उसने अचानक अपनी काली नाइट सोर्ड को ऊपर उठाया। आकाश में बहुत ऊपर उसके गले से एक बहुत ही ठंडी और धीमी दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल काला प्लेग वाटर एक समुद्री लहर की तरह वापस उमड़ पड़ा। डेथ नाइट के बुलावे पर हजारों अनडेड क्रीचर्स नश्वर दुनिया में वापस लौट आए।